हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी जो है हमने 13 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 14 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। अब ये रहेगा पार्ट 4 ऑफ एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं। आज रहेगा ये पार्ट 4। अब ये जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरा मानिए इस सीरीज को अच्छे से देखिए और डिफरेंस फील कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर? यानी मुस्लिम रूल इन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे ना, मुस्लिम रूल जो कश्मीर में जब इसकी शुरुआत होती है, इसके रियल फाउंडर का नाम हमें बताना है। यानी रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। आपके ऑप्शंस में है रिंकन, आपके ऑप्शंस में है शाह मीर, आपके ऑप्शंस में है शहाबुद्दीन, आपके ऑप्शंस में है नन ऑफ द अबू। अगर हम देखेंगे मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है किससे, वो करते हैं यहाँ पे आपके शाह मीर। यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि शामीर जो होते हैं ये एक डायनास्टी बनाते हैं। कौन से डायनास्टी बनाते हैं? शामीरी डायनास्टी। शामीरी डायनास्टी से जो होता है आपका मुस्लिम रूल जो होता है वो स्टार्ट होता है कश्मीर में, नो डाउट। रिंचन भी आते हैं, रिंचन इससे पहले आते हैं। रिंचन जो होते हैं, रिंचन आपने जाना है कि रिंचन ने जो यहाँ पे बड़ मस्जिद जो है, जो कि श्रीनगर में है, पहली मॉस्क किसने बनाई? वो बनाई रिंचन ने, ठीक है ना। लेकिन रिंचन जो है, रिंचन नो डाउट रिंचन से भी मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। लेकिन रियल फाउंडर जिसकी हम बात करेंगे या फर्स्ट मुस्लिम किंग जिसकी हम बात करेंगे वो आपका आ जाएगा शामीर। वो आपका आ जाए शामीर। क्यों? क्योंकि वो एक डायनास्टी बनाते हैं, शामीरी डायनास्टी। अब रिंचन का कमेंट्स में मुझे बताए, ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस किया हुआ है कि रिंचन का जब ये कन्वर्ट हुए किस में, इस्लाम में, इसका नाम क्या रखा गया है, कमेंट्स में लिखिए, ठीक है ना। अब हम जाएंगे पढ़ेंगे और किसके बारे में, मुस्लिम रूल के बारे में या शामीर डायनास्टी के बारे में। फॉरवर्ड सुपरकंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे शामीरी डायनास्टी की। तो शामीरी डायनास्टी से मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर हम हिंदू पीरियड की बात करेंगे, हिंदू पीरियड आपका स्टार्ट होता है एंशंट पीरियड से, यानी महाभारत पीरियड से पहले ही, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर देखोगे लास्ट पे जो हिंदू डायनास्टी आपकी होती है वो होती है आपकी देव डायनास्टी। और लास्ट जो हिंदू रूलर होते हैं आपके वो होते हैं उदयन देव। गॉट इट। अब फिर हिंदू रूल के बाद फिर स्टार्ट होता है मुस्लिम रूल, ठीक है ना। अब मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है किससे? शाहमीरी डायनास्टी से, और जिसके रियल फाउंडर है शाहमीर, ठीक है ना। अब उसी शाहमीरी डायनास्टी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, शाहमीर जिसको कहा जाता है सुल्तान शमसुद्दीन, जिसको क्या कहा जाता है? सुल्तान शमसुद्दीन। यानी शाहमीर जो है उसी को कहा जाता है सुल्तान शमसुद्दीन। यह है आपके फाउंडर किस डायनास्टी के? शाहमीरी डायनास्टी के। यानी मुस्लिम रूल की अगर हम बात करेंगे ना, तो मुस्लिम रूल जो है उसके रियल फाउंडर हैं आपके यही शाहमीर, या यूं कहे सुल्तान शमसुद्दीन, जो एक डायनास्टी या कौन सी डायनास्टी? शाहमीरी डायनास्टी के फाउंडर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे शाहमीर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बेसिकली कोटा रानी यानी उदयन देव, जो कि आपके लास्ट हिंदू रूलर थे ना, किस डायनास्टी के? देव डायनास्टी के। उसकी बीवी होती है कोटा रानी। कौन सी होती है? कोटा रानी। अब कोटा रानी को ये मार देते हैं, कौन? शाहमीर मार देते हैं 1339 में, और उससे जो हिंदू रूल होता है वो एंड होता है और मुस्लिम रूल जो होता है वो स्टार्ट होता है कश्मीर में। गॉट इट। तो यहां पे आपने जाना कि मुस्लिम रूल कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब यहां पे शाहमीर की अगर हम बात करेंगे या शाहमीरी डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे, शाहमीर स्टार्ट करता है यहां पे कश्मीर सना, ठीक है ना। कश्मीर सना या यूं कहे कश्मीर इरा इसको कहा जाता है। किस लिए? टू कमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम। देखो, आप लोगों को पता होगा रिंचन जो थे वो आए थे आपके लद्दाख से। अब कश्मीर में जब आते हैं तो वो बुद्धिस्ट जो है मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर वो कन्वर्ट होते हैं, रिंचन जो होते हैं फिर वो कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में। और आप कमेंट्स में मुझे बोलोगे कि रिंचन का नाम क्या है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लेक्चर 3 में। अब मैं देखना चाहता हूं, आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूं, तो रिंचन का नाम लिखे कमेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस शाहमीर की बात करेंगे, शाहमीर जो होते हैं उसके कमांडर इन चीफ होते हैं लंकरचक। कौन होते हैं? लंकरचक। और 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स जो शाहमीरी डायनास्टी में होते हैं, जो कि आप के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है आपका एक तो होता है शहाबुद्दीन, दूसरा होता है ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है ना। ज़ैनुल आबिदीन जिसको कहा जाता है बादशाह, जिसको कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। अब 2 इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं किसमें? शाहमीर डायनास्टी में। और एक इंपॉर्टेंट ये कि शाहमीर जो थे इसका बहुत ही बड़ा रोल था किसमें? इस्लाम स्प्रेड करने में। क्योंकि जो मुस्लिम रूल जब यहाँ पे जब उसकी शुरुआत होती है तो वो होती है इसी शाहमीर डायनास्टी है, शाहमीर ही करता है। तो शाहमीर जो होता है इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है इस्लाम को स्प्रेड करने में कश्मीर में, ठीक है ना। और ये होते हैं फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर। यानी अगर आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट मुस्लिम किंग
ऑफ कश्मीर कौन है, तो वो है आपके कौन से, शाहमीर। ठीक है ना, मैंने अभी बोला कि अगर आप बुक्स में आप रिंचन भी पाओगे, नो डाउट, लेकिन हम अगर रियल फाउंडर की बात करेंगे और मुस्लिम किंग की, फर्स्ट मुस्लिम किंग की बात करेंगे, तो वो कहा जाता है शाहमीर को। ठीक है, अब आगे जाते हैं, नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, हु इज नोन एज द ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। किसको कहा जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर? ऑप्शंस में आपका रिंचन, ऑप्शंस में आपका शाहमीर, ऑप्शंस में आपका शहाबुद्दीन। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी शहाबुद्दीन जो होते हैं वो होते हैं, इसको कहा जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। देखो, हम अभी मुस्लिम रूल की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने आपको बताया कि मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है किससे? शाहमीरी डायनास्टी, यानी शाहमीर जो होते हैं उसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम डायनास्टी। अब साथ ही साथ मैंने दो और एक बात बोली आपको कि जब शाहमीर डायनास्टी यहाँ पे आती है तो उसके दो इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, दो ग्रेट रूलर्स होते हैं। एक तो होता है आपका शहाबुद्दीन, दूसरा होता है आपका ज़ैनुल आबिदीन। अब ये शहाबुद्दीन जो होते हैं ना, इसी को कहा जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। अगर हम ललिता द्वितीय की बात करेंगे ना, ललिता द्वितीय की अगर हम बात करेंगे तो वो थी बेसिकली, ललिता द्वितीय जो था वो था एक इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट रूलर किसमें? आपका एंशिएंट पीरियड में। किस डायनास्टी में? करकोटा डायनास्टी में। हमने वहां पे पढ़ा था करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसका नाम था ललिता द्वितीय। अब यहां पे अब हम अभी बात कर रहे हैं मिडिवल पीरियड की, और वो भी मुस्लिम पीरियड की। अगर हम बात करेंगे मिडिवल कश्मीर की, तो मिडिवल कश्मीर में या मिडिवल पीरियड ऑफ कश्मीर में किसको कहा जाता है ललिता द्वितीय ऑफ कश्मीर? वो कहा जाता है आपका शहाबुद्दीन को। ठीक है ना, अब इसके बारे में जानेंगे और थ्रू ओवर सुपर कंटेंट। देखो, अब हम यहां पे बात करेंगे सुल्तान शहाबुद्दीन, जिसको कहा जाता है सबसे पहले ललिता द्वितीय ऑफ कश्मीर। अगर आप ललिता द्वितीय ऑफ कश्मीर की बात करोगे ना, तो इसने मतलब पंजाब, कनौज, सिंध, हर जगह इसने रूल किया था। किसने? ललिता द्वितीय ने, जो कहां पे थी? करकोटा डायनास्टी में। जो कहां पे थे? सॉरी, करकोटा डायनास्टी में थी। ठीक है ना, अब ललिता द्वितीय की बात करते हैं यहां पे, मगर किस ललिता द्वितीय की? मिडिवल कश्मीर वाले ललिता द्वितीय की, यानी ललिता द्वितीय की, यानी यहां पे हम सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब इसका बिगिनिंग दौर था ना, तो इसने सिंध पे मतलब जो है कब्जा किया, सिंध के रूलर को हराया। साथ ही साथ इसने डिफीट दी, वहां से जब ये सिंध से वापस आए थे इसने डिफीट दी अगबान में जो रूलर थे। ठीक है ना, और फिर काबुल पे भी इसने जो है कब्जा किया था, या कंधार में, स्वात में, मुल्तान में, तो बहुत जगह जो है इसने क्या किया था, इसने रूलर्स को डिफीट दी। इसीलिए इसको कहा जाता है ललिता द्वितीय मिडिवल कश्मीर। किसको? सुल्तान शहाबुद्दीन को, जो कि है एक इंपॉर्टेंट रूलर किसमें? शाहमीरी डायनास्टी में। गॉट इट? अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वालिटी क्या थी? एक टॉलरेंट रूलर थे, और जो भी मतलब सब्जेक्ट्स थे इसके, इनके साथ ये नरमी से पेश आता था। यानी एक यूं कहे कि एक रहमदिल थे, और इसमें बहुत ही बर्दाश्त था। इसमें ये नरम मिजाज इंसान थे और अच्छे से सबकी बात सुनते थे। कौन? यही सुल्तान शहाबुद्दीन। और सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में अगर हम जान लें तो जो हिंदूज थे उनके साथ भी ये बिल्कुल मतलब पोलाइटी के साथ उनके साथ जो है ट्रीटमेंट करते थे, या यूं कहे कि उनके साथ ट्रीट होते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपको याद रखनी है कि सुल्तान शहाबुद्दीन के वक्त जो हिंदू थे, एक तो कोटा भट्ट और दूसरा उदय शेरी। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर थे किसके? सुल्तान शहाबुद्दीन के दौर में। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये शादीपुरा। शादीपुरा की अगर हम बात करेंगे, ये एक टाउन है। अगर आप देखोगे ये बांडीपुरा में अभी पाओगे शादीपुरा, वहां पे एक कनाल है जिसका नाम है नुर कनाल। और शादीपुरा वो एरिया है जहां पे आपका नाला सिंध जो होता है ना, वो कनेक्ट होता है किससे? रिवर जहलम से। यानी नाला सिंध कनेक्ट कहां पे होता है? शादीपुरा में। किससे? रिवर जहलम से। शादीपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये शादीपुरा टाउन कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं यही सुल्तान शहाबुद्दीन। गॉट इट? आई होप कि आपने ये जाना। अब थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहता हूं कि सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में, एक ये कि ये है ललिता द्वितीय मिडिवल कश्मीर, और साथ ही साथ ये एक टॉलरेंट रूलर थे। साथ ही साथ इसके दौर में दो इंपॉर्टेंट नोटेबल हिंदू रूलर्स थे, एक था कोटा भट्ट और उदय शेरी, और ये एक टाउन बनाती है शादीपुरा। और इसको ललिता द्वितीय मिडिवल कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भी बहुत ज़्यादा, अगर हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा बैटल्स जो है इसने जीते, और साथ ही साथ इसने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे रूलर्स को डिफीट दी थी। इसीलिए इसको कहा जाता था ललिता, या कहा जाता है ललिता द्वितीय मिडिवल कश्मीर। आगे जाएंगे। अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, हु इज नोन एन औरंगजेब ऑफ कश्मीर। अब औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका शाहमीर, ऑप्शंस में आपका शहाबुद्दीन, ऑप्शंस में आपका सुल्तान सिकंदर, ऑप्शंस में आपका नन ऑफ द अबव। जब हमने स्टार्ट किया था मुस्लिम रूल, अभी मैंने कहा है आपको कि मुस्लिम रूल किसने स्टार्ट किया? मुस्लिम रूल किया शाहमीर ने। और मुस्लिम रूल जो पहली यहाँ पे डायनास्टी वो कौन सी थी? आपकी शाहमीरी डायनास्टी। गॉट इट? और इसमें मैंने दो नोटेबल रूलर्स, दो ग्रेटेस्ट रूलर्स जो थे, एक तो शहाबुद्दीन, दूसरा कौन सा मैंने बताया? ज़ैनुल आबिदीन। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वो शाहमीर को तो नहीं कहा जाता है, शहाबुद्दीन को तो नहीं
नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है सुल्तान सिकंदर। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर को। अब सुल्तान सिकंदर को क्यों कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर? अगर आप औरंगजेब ऑफ कश्मीर की अगर आप औरंगजेब जिन्होंने रूल किया था, जो मुगल डायनास्टी के औरंगजेब थे, उनकी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिमोलिश की थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ की थी जो भी हिंदू टेम्पल्स थे। और इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे सुल्तान सिकंदर भी एक ऐसे रूलर थे जो कि कश्मीर के रूलर थे, मुस्लिम रूलर थे। इसने भी जो टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल्स को बहुत सारे टेम्पल्स की मतलब डिमोलिश की थी। या यूँ अगर हम कहेंगे, अगर आपको पता होगा, सन टेम्पल जिसको कहा जाता है मार्तन टेम्पल, जो कि बनाया था ललिता द्वितीय ने बनाया था। कहाँ पे? अनंतनाग में। तो वो उसकी भी अगर हम देखेंगे ना, वो भी डिमोलिश किया था। किसने? इसी सुल्तान सिकंदर ने। इसीलिए सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। सुल्तान सिकंदर के बारे में और जानते हैं। देखो, अगर हम सुल्तान सिकंदर की बात करेंगे ना, इसको कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्योंकि और साथ ही साथ इसके बारे में और एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जब बादशाह बन गई, उसकी एज थी 8 ईयर्स। गॉट इट? अब पहले मुस्लिम रूलर है जिसने सती सिस्टम को खत्म किया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर के जिसने सती सिस्टम को खत्म किया है? वो कौन है आपकी? वो है आपके सुल्तान सिकंदर। वो है आपके सुल्तान सिकंदर। गॉट इट? और खानकाह मौला की अगर हम बात करेंगे, जो आप श्रीनगर में पाओगे खानकाह मौला, तो वो भी बिल्ड किया किसने? इसी सुल्तान सिकंदर ने। तो सुल्तान सिकंदर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, एक तो औरंगजेब ऑफ कश्मीर उसको कहा जाता है, साथ ही साथ ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर के हैं जिसने अबॉलिश किया सती सिस्टम को। और साथ ही साथ आप ये याद रखो कि खानकाह मौला की अगर हम बात करेंगे, वो भी बिल्ड किया किसने? इसी ने। और साथ ही साथ ये फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर है कश्मीर के जिसने इंट्रोड्यूस किया था शरिया को। देखो, मुस्लिम रूल की अगर हम बात करेंगे, उसको कहा जाता है इन रियल सेंस में मुस्लिम रूल, जहां पे आपका शरिया हो गवर्नेंस में। यानी अगर गवर्नेंस में जहां पे शरिया सिस्टम हो, उसको कहा जाता है मुस्लिम रूल। और ये जो है सुल्तान सिकंदर जो है, ये फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर है कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जिसने इंट्रोड्यूस किया था शरिया को। और साथ ही साथ इसकी और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये थी कि ये जहाँ पे भी अल्कोहल होता था, उसने बैन लगाई थी, प्रोहिबिट किया था। और साथ ही साथ गैमलिंग का तो कहीं पे नामो निशान ही नहीं था। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट थे, ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे। और ये कहीं कतई बर्दाश्त नहीं करता था कि अगर कुछ भी इस्लाम के अगेंस्ट हो जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं करते थे सुल्तान सिकंदर। ठीक है ना? अब आगे जाए। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, हु इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर? अब ऑप्शंस यहाँ पे है आपका शहाबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, ज़ैनुल आबिदीन एंड नन ऑफ द अबू। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर? अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे, शहाबुद्दीन को कहा जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर, सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, और ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है किसको? ज़ैनुल आबिदीन को। सुल्तान सिकंदर को क्या कहा जाता है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और शहाबुद्दीन को क्या कहा जाता है? ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। ठीक है ना? अब हम जानेंगे और अकबर ऑफ कश्मीर या यूं कहे ज़ैनुल आबिदीन के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। देखो, ज़ैनुल आबिदीन ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। किसमें? मुस्लिम रूल में। देखो, अगर हम बात करेंगे ना, ज़ैनुल आबिदीन का एक्चुअली रियल नेम जो था वो था शाही खान। क्या था? शाही खान। अब जब ये बादशाह बन गए ना, तो इसने जो अपना टाइटल जो है वो रखा ज़ैनुल आबिदीन। असल में इसका ज़ैनुल आबिदीन नहीं था, असल में इसका नाम जो था वो क्या था? आपका शाही खान। और टाइटल क्या मिला इसको? ज़ैनुल आबिदीन। इसको कहा जाता है बादशाह। बादशाह मतलब होता है ग्रेट सुल्तान। अगर बादशाह की बात करेंगे ना, तो बादशाह होता है ग्रेट सुल्तान। तो बादशाह किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन को। गॉट इट? और साथ ही साथ कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। शहाबुद्दीन को कहा जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर, सुल्तान को कहा जाता है सिकंदर, सुल्तान को कहा जाता है क्या कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, और ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर और बादशाह ग्रेट सुल्तान। ठीक है ना? अब इसका जो पीरियड है, इस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। अब ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन एज ऑफ कश्मीर किस पीरियड को कहा जाता है? वो पीरियड जिस पे ज़ैनुल आबिदीन ने रूल किया, यानी जिस दौर में ज़ैनुल आबिदीन ने रूल किया है ना, उस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। अब अगर हम ज़ैनुल आबिदीन की बात करेंगे, ज़ैनुल आबिदीन के पास ह्यूज आर्मी थी। इसने पंजाब को
जो है पंजाब पे फतह की थी, वेस्टर्न तिब्बत पे फतह की थी, लद्दाख पे या बल्ती रीजन जो वहाँ पे फतह की थी, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट इसके बारे में ये कि अकबर ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जजिया सिस्टम को एबॉलिश किया। अगर वहाँ पे आप मुगल दौर में जाओगे, जजिया सिस्टम वहाँ पे अकबर ने भी खत्म किया था। तो यहाँ पे जजिया सिस्टम जो है वो किसने खत्म किया, ज़ैनुल आबिदीन ने खत्म किया। उस ज़ैनुल आबिदीन के बारे में और एक इंपॉर्टेंट ये कि जो अभी वीविंग होती है ना कश्मीर में, वीविंग की अगर हम बात करेंगे, पेपर मेकिंग की बात करेंगे या बुक बाइंडिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, ये इसने कहाँ से बारो किया था, समरकंद से बारो किया था। और ये अगर हम कहेंगे, अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट इसकी बात करेंगे ना, आर्ट एंड क्राफ्ट इसके दौर पे उरूज पे था, यानी इसने ज़्यादा किसको प्रेफरेंस दी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, उस पे जो ज़ैनुल आबिदीन की एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ज़ैनुल आबिदीन की एक आती है बायोग्राफी, ज़ैनुल आबिदीन की एक बायोग्राफी है जिसका नाम है ज़ैन परीक्षा। अब ये किसने लिखी है, ये लिखी है युद्ध बाटा ने लिखी है ज़ैनुल आबिदीन के बारे में एक बायोग्राफी जो लिखी है, वो बायोग्राफी क्या है, ज़ैन परीक्षा। क्या है, ज़ैन परीक्षा किसने लिखी है, युद्ध बाटा ने लिखी है। और ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ये कि अगर आप जाओगे श्रीनगर में, वहाँ पे पाओगे आप नौशाद। तो नौशाद जो है जिसको कहा जाता है न्यू सिटी ऑफ श्रीनगर, वो भी किसने बनाया, इसी ज़ैनुल आबिदीन ने। और ज़ैनुल आबिदीन की बात करेंगे, जहाँ पे भी आपका ज़ैना आ जाएगा ना, मान लेना कि ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया, चाहे आपका ज़ैनापुर हो, चाहे आपका ज़ैन कदल हो, चाहे आपका ज़ैन कुट हो, चाहे आपका ज़ैन गिर हो, तो बहुत जगह श्रीनगर के बहुत एरियाज का नाम ही ज़ैना के नाम पे है, यानी कि ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे है। गॉट इट। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल आइलैंड की बात करेंगे जो वालू लेक में है ना, वो भी किसने बनाया, वो भी जो है इसी ने बनाया, किसने, ज़ैनुल आबिदीन ने। और लास्ट अगर हम रूलर देखेंगे शाह मीरी डायनास्टी का या शाह डायनास्टी का, वो था आपका हबशा। अब आ सकता है कि लास्ट रूलर कौन था शाह मीरी डायनास्टी का, वो था आपका हबशा। अब आगे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। चक डायनास्टी का फाउंडर कौन था। यहाँ पे आपका यूसुफ शाही चक, यहाँ पे आपका गाजी चक, यहाँ पे आपका हब खातून, यहाँ पे आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, तो वो है ऑप्शन बी, यानी गाजी चक जो थे, गाजी चक ने क्या किया यहाँ पे, वो थे फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी, यानी चक डायनास्टी आ गई यहाँ पे। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो इसके फाउंडर थे कौन, गाजी चक। गॉट इट। देखो हमने अभी शाहमीरी डायनास्टी के बारे में जाना, तो शाहमीरी डायनास्टी के बाद और एक डायनास्टी आती है, वो आपकी आती है चक डायनास्टी, और इसके फाउंडर होते हैं गाजी चक। अब हम और जानेंगे चक डायनास्टी के बारे में। देखो चक डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे ना, चक डायनास्टी के पहले रूलर कौन थे, वो मैंने अभी बोला कि कौन थे फाउंडर, गाजी चक। गॉट इट। अब चक डायनास्टी की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे रूल किया चक डायनास्टी ने 1561 से लेके 1587 इंपॉर्टेंट है। अब चक्स जो थे ये बेसिकली ओरिजिनली अगर हम देखेंगे चक्स, ये थे दारद जो होते ना, दारदस्त होते थे, और ये बेसिकली बिलोंग करते थे जो गिलगित हुंजा एरिया थे ना, वहाँ के। असल में ये बसकिंदर कहाँ के थे, गिलगित हुंजा एरिया के थे, और आए थे शामीर डायनास्टी जब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी ना, मुस्लिम रूल जब यहाँ पे स्टार्ट हुए थे ना, तो चक्स उसी टाइम पे यहाँ पे आ गए। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने ही रूल किया कश्मीर पे, किसने, गाजी चक ने यहाँ पे फाउंड की थी चक डायनास्टी। चक डायनास्टी में अगर इंपॉर्टेंट रूलर आप देखोगे ना, वो है आपका यूसुफ शाही चक। क्या थे, यूसुफ शाही चक। यूसुफ शाही चक जो थे उसने शादी की थी किसके साथ, हब खातून के साथ। अब हब खातून और यूसुफ शाही चक के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है हब खातून और यूसुफ शाही चक के, इनके बीच में एक लव स्टोरी थी। अब हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब और एक इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका गुलमर्ग जो था, गुलमर्ग का नाम पहले था गोरीमर्ग, तो गोरीमर्ग से उसको रखा गया था गुलमर्ग, किसने, वो इसी यूसुफ शाही चक ने। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कि ये जो था यूसुफ शाही चक जो थे, इसको बहुत ही ज़्यादा लगाव था गुलमर्ग के साथ और सोनमर्ग के साथ, स्पेशली गुलमर्ग के साथ, ठीक है ना। और ये जो इसकी बीवी थी ना हब खातून, इसको कहा जाता है जूनी। क्या कहा जाता है, जूनी। इसको कहा जाता है लाउड वूमेन भी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आता है कि नाइट एंजल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है कि हब खातून को। किसको कहा जाता है, हब खातून को, जो कि बीवी थी किसकी, यूसुफ शाही चक की। और यूसुफ शाही चक किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, चक डायनास्टी से, जो किसने फाउंड की थी, गाजी चक ने। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर क्या होता है, यूसुफ शाही चक जब यहाँ पे होते हैं, मुगल अंपायर, मुगल आर्मी यहाँ पे आती है, कासिम खान। अब कासिम खान आते हैं यहाँ पे, भेज देते हैं, अकबर भेज देते हैं किसको, कासिम खान को। कासिम खान भेज देते हैं और यूसुफ शाही चक को वो हराते हैं हारीपुरा में, ठीक है ना। तो उससे मुगल अंपायर की शुरुआत होती है कहाँ पे, कश्मीर में। यानी चक डायनास्टी के बाद और एक डायनास्टी आ जाएगी आपकी, लेकिन कौन सी, मुगल डायनास्टी। और मुगल डायनास्टी में भी कौन सा, यहाँ पे आपका अकबर जो आता है ना, अकबर किसको भेज देता है, कासिम खान को। और कासिम खान किसको डिफीट देता है, यूसुफ शाही चक को, ठीक है ना। फिर यूसुफ शाही चक जो होते हैं ना, ये मर जाते हैं कहाँ पे, बिहार में, प्रेजेंट में
ठीक है ना। अब हम आगे नहीं इसके बारे में पर्सनल वो वहाँ मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर हम जाएंगे डीप जाएंगे तो उससे क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है, तो पर्सनल पे भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अब इनके बारे में और एक इंपॉर्टेंट ये कि चक डायनास्टी के बारे में, चक डायनास्टी के उनके बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, यहाँ पे हुमायूं और बाबर की अगर हम बात करेंगे, मुगल डायनास्टी किसने स्टार्ट की? बाबर ने। फिर उसके बाद कौन आएगा? आपके हुमायूं आ गए। फिर कौन आ गए? फिर आ गए थे अकबर। लेकिन बाबर और हुमायूं का जब वक्त था, जब दौर था, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की थी इन्वेड करना, किस पे? कश्मीर पे। नहीं हो पाया क्योंकि चक डायनास्टी यहाँ पे थी। चक डायनास्टी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर दिया था उस वक्त। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम मगर रूल किसने स्टार्ट किया? मगर रूल किसने स्टार्ट किया कश्मीर में? आपके ऑप्शंस में आपका बाबर, आपके ऑप्शंस में आपका हुमायूं, आपके ऑप्शंस में आएगा अकबर और आपके ऑप्शंस में आएगा नाना दैबो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मगर रूल की, अगर हम पहले बात करेंगे, जो इंडिया में जिसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी किससे? वो हुई थी अकबर से। ठीक है ना। क्योंकि लास्ट जो डायनास्टी थी वो थी आपकी, वहाँ पे कौन सी लास्ट डायनास्टी थी? लोधी डायनास्टी थी। ठीक है ना। तो लोधी डायनास्टी के बाद आया था मगर रूल, कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है ना। तो मगर रूल जब कश्मीर की शुरुआत होती है वो भी किससे होती है? वो होती है बाबर से। ठीक है ना। अब बैटल ऑफ पानीपत के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कश्मीर की अगर हम बात, अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कश्मीर की बात। तो कश्मीर में जो मगर रूल है वो स्टार्ट किया अकबर। किसने किया? अकबर। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेचते किसको है? अकबर बेचते हैं आसिम खान को। आसिम खान किसको हराते हैं? यूसुफ चक को। और नई डायनास्टी यहाँ पे स्टार्ट होती है, मगर रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है कश्मीर में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? हु बिल्ट द हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर? अगर आप जाओगे हरी पर्वत फोर्ट, जिसको कोहे मारन भी कहा जाता है, तो वो फोर्ट जो है, ठीक है ना, वो किसने बनाया? वो बाबर ने बनाया, हुमायूं ने बनाया, अकबर ने बनाया, नाना दैबो। तो यहाँ से आपको सिंपली दिख रहा होगा कि तो बाबर ने तो रूल किया ही नहीं, हुमायूं तो रूल किया ही नहीं। यहाँ पे रूल, मगर रूल जो की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? अकबर से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट को कहाँ पे बनाया? बिल्ड किया, कहाँ पे? श्रीनगर में। अब हम और जानेंगे अकबर के बारे में। देखो, अकबर की अगर हम बात करेंगे, अकबर यहाँ से मगर रूल जो स्टार्ट होता है वो होता है 587 से। कब स्टार्ट होता है? 587 से। गॉट इट। वो होता है मगर रूल कहाँ पे? कश्मीर की अगर हम बात करें तो 587 से आपका मगर रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन अकबर जो होते हैं वो खुद यहाँ पे विजिट करते हैं 589 में, यानी फर्स्ट टाइम अकबर विजिट कब करते हैं? 589 में। कहाँ पे? कश्मीर में। गॉट इट। और जब ये आते हैं, ये यहाँ पे एक फोर्ट बनाते हैं श्रीनगर सिटी में, और वहाँ पे फोर्ट जो होता है ना, हरी पर्वत फोर्ट बनाते हैं, और हरी पर्वत फोर्ट के अंदर ही एक कैपिटल बनाते हैं, अपनी कैपिटल, जिसका नाम रखते हैं नागौर नगर। क्या रखते हैं? नागौर नगर, या नागौर नगर अपनी कैपिटल का नाम रखते हैं। कौन? यही अकबर। ठीक है ना। और अकबर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकबर जो है वो 3 टाइम्स विजिट करते हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। और जब इसका 3rd टाइम विजिट होता है ना, तो उस वक्त 2 यूरोपन्स यहाँ पे आते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि पहले यूरोपन्स जिन्होंने विजिट किया है कश्मीर को वो है आपके फादर जेरोम ज़ेवर एंड बेनोइस डिगोइस, जो कि स्पेन के दोनों थे। और ये पहले जो है वो आते हैं कहाँ पे? आपके अकबर के दौर में। कहाँ पे आते हैं? कश्मीर में। क्योंकि अकबर का उस टाइम 3rd विजिट होता है, क्योंकि ये पहले यूरोपन्स होते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले यूरोपन्स जिन्होंने विजिट किया कश्मीर वो आपके यही है, एक तो फादर जेरोम ज़ेवर और बेनोइस डिगोइस, जो दोनों भाई होते हैं, स्पेन से आते हैं। और किस दौर में आते हैं? अकबर के दौर में। तो अकबर का कौन सा विजिट होता है? 3rd विजिट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जाना कि अकबर के बारे में कि पहले मुगल डायनास्टी इसी से स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइम इसने रूल यहाँ पे जब आए 1589, हरी हरबत इसने बनाई, जिसमें अंदर एक कैपिटल थी, फोर्ट के अंदर ही कैपिटल एक रखी, नागौर नगर। और साथ ही साथ यहाँ पे इसी के दौर में 2 यूरोपन्स यहाँ पे आए थे। कौन कौन? फादर जेरोम ज़ेवर एंड बेनोइस डिगोइस, जो दोनों भाई थे, स्पेन से आए थे। ठीक है ना। अब हम आगे जाए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द मुगल एम्पायर औरंगजेब विजिटेड कश्मीर हाउ मेनी टाइम्स? अब औरंगजेब की बात हो रही है कि औरंगजेब कितनी बार कश्मीर में आए। तो यहाँ पे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नन ऑफ द अबव। औरंगजेब की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम अकबर की पहले बात करेंगे वो 3 बार आए हैं। अगर हम यहाँ पे औरंगजेब की बात करेंगे तो वो 1 बार है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, 1 बार आए। अब आप ऑप्शंस में लिखोगे कि जहांगीर कितने बार आए हैं और शाही जहां कितने बार आए हैं कश्मीर में। जहांगीर की अगर हम बात करेंगे, जहांगीर ने यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स बनाए, चाहे हम शालीमार गार्डन, जो आपका लार्जेस्ट मगल गार्डन है ना कश्मीर में, वो है शालीमार गार्डन। और शालीमार गार्डन किसने बिल्ड किया? जहांगीर ने। किसके लिए? अपने बीवी के लिए। बीवी कौन थी जहांगीर की? नूरजहां। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे बहुत सारे गार्डन जो है वो चाहे शाहजहां ने बनाए, जिसने जहांगीर ने बनाए। ठीक है ना। अब उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वो ऑलरेडी आता है आपका किस में? वो ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी आता है आपका मगल पीरियड में, वहाँ से हम वो पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड प्लेस में, हमने ऑलरेडी जो है इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब आगे जाए।
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच पीरियड इज रिगार्डेड द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यानी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में अगर हम डार्केस्ट पीरियड की बात करेंगे ना, जो डार्क पीरियड जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा है आपका? वो आपका है मुगल पीरियड, वो आपका है सिख पीरियड, या है अफगान पीरियड या पठान रूल जिसको कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन सी कि अगर हम डार्केस्ट पीरियड की बात करेंगे ना, जो जिसका डार्क पीरियड कहा जाता है कश्मीर का, वो है आपका अफगान पीरियड या पठान रूल। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है ये जानेंगे हम। देखो, अफगान रूल की अगर हम बात करेंगे ना, अफगान रूल स्टार्ट होता है 1752 से 1819 तक। 1819 तक सुपर इंपॉर्टेंट है। 1819 आप अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि 1819 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सिख रूल कब से स्टार्ट होता है। सिख रूल होता है यहाँ पे 1819 से स्टार्ट होता है। देखो, पहले हमने मुस्लिम डायनास्टी में हमने देखा यहाँ तक शाहमीर डायनास्टी, ठीक है, फिर हमने चक डायनास्टी देखा, ठीक है ना, फिर हमने देखा मुगल रूल, और फिर जो आता है वो आती है आपका अफगान रूल, अफगान डायनास्टी, अफगान रूल, अफगान यहाँ पे रूल करते हैं। गॉट इट। अब अफगान रूल करते हैं 67 ईयर्स, क्या करते हैं, और अफगान पीरियड जो होता है वो होता है डार्केस्ट पीरियड। अगर हम डार्केस्ट पीरियड की बात करेंगे ना, वो है आपका अफगान रूल। तो अफगान रूल किससे स्टार्ट होता है? वो होता है आपका अहमद शाह अब्दाली, यानी अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं ना, उससे होता है अफगान रूल स्टार्ट। कहाँ पे? कश्मीर में। गॉट इट। लेकिन फर्स्ट गवर्नर कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन थे? वो थे आपके अब्दुल खान अशाकी। अब्दुल खान अशाकी जो थे ये पहले गवर्नर थे। बेसिकली ये जनरल थे अहमद शाह अब्दाली के। किसके थे? अहमद शाह अब्दाली ने जब इन्वेड किया था ना, किस पे? कश्मीर पे, तो इसके एक जनरल थे कौन से? अब्दुल खान अशाकी, और इसी को फिर गवर्नर बनाया जाता है। यहाँ पे अब्दुल खान अशाकी को क्या बनाया जाता है? गवर्नर। थे क्या? बेसिकली जनरल। किसके? अहमद शाह अब्दाली के, जो कि यहाँ पे कौन सा रूल स्टार्ट करता है? आपका अफगान रूल स्टार्ट करता है। कब? 1752 से लेके 1819। तो सिंपली आप याद रखोगे 1819, सिंपल। तो 1819 के बाद आपका सिख रूल स्टार्ट होता है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखते हैं अफगान रूल की अगर हम बात करेंगे, अफगान रूल को क्यों कहा जाता है डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफगान जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनका जो रूल था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थे, स्पेशली फॉर हिंदूज़ के लिए। तो हिंदूज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है यूँ कहे कि बहुत ज़्यादा हिंदूज़ को वो टॉर्चर करती थी। गॉट इट। लेकिन अफगान रूल की बात करेंगे, डेवलपमेंट भी बहुत हुई। अब डेवलपमेंट क्या हुई मैं समझाता हूँ। देखो, अभी हम अफगान रूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अफगान रूल के बारे में आपको पता होगा एक गवर्नर थे जिसका नाम था अमीर खान। तो अगर आप देखोगे अमीर कदल, श्रीनगर में आप पाओगे अमीर कदल, वो इसी अमीर खान ने बनाया जो कि आपके अफगान रूलर थे। सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब शेर का एक फोर्ट, शेरी का एक फोर्ट बनाया गया जहलम रिवर पे, वो भी इसी आमिर खान ने ही बनाया। और साथ ही साथ और एक नाला है जिसका नाम है आमिर खान नाला। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आपको रिवर्स एंड लैक्स में, और वहाँ पे कनाल्स में भी पढ़ा है मैंने। एक नाला कनाल है आपका आमिर खान कनाल। अगर आप पता होगा आंचार लैक आपका आता है श्रीनगर में। कहाँ पे आता है? श्रीनगर में। और आंचार लैक कनेक्ट होता है डल लैक से। इससे होता है डल। ये आंचार लैक स्वैम्पी लैक है कि नहीं है? नॉर्थ वेस्ट बैंक, मतलब ये कहाँ इसका जो नॉर्थ वेस्ट बैंक है वो लाई करता है गांधरबल टाउन पे। लेकिन अगर आप देखोगे आंचार लैक पाओगे आप डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। अब ये आंचार लैक की जब हम बात करते हैं ना, ये आंचार लैक कनेक्ट होता है डल लैक से एक नाला के जरिए, जिसका नाम है आमिर खान नाला। क्यों? क्योंकि आमिर खान ने ये नाला बनाया है, इसीलिए इस नाला को कहा जाता है आमिर खान नाला। और इमरा कदर भी आमिर खान ने ही बनाया है, जो कि कहाँ पे थे? अफगान रूल में थे। गॉट इट। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट ये है कि अता मोहम्मद खान। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अता मोहम्मद खान की। जब हम अता मोहम्मद खान की बात करते हैं ना, अता मोहम्मद खान मतलब अगर हम देखेंगे अकबर, इसमें ना अफगान रूल में जिसको कहा जाता है अफगान रूल जो है, इसकी अगर हम बात करें जिसको पठान रूल कहा जाता है, अफगान रूल जो है ना, इसमें जो मोस्ट एफिशिएंट और टॉलरेंट लीडर जो थे ना, वो थे अता मोहम्मद खान। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उसने इशू की कॉइनस इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह। जो शेख नूरुद्दीन ऋषि जो एक इंपॉर्टेंट सेंट थे कश्मीर की, उसके नाम पे किसने इशू की कॉइनस? वो अता मोहम्मद खान ने। आता है क्वेश्चन कि अता मोहम्मद खान जो थे उसने जो है कॉइनस इशू किए किसके नाम पे? शेख नूरुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे इसने जो है कॉइनस इशू किए। किसने? अता मोहम्मद खान ने, जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। कब? अफगान रूल में। गॉट इट। और लास्ट अफगान रूल जो गवर्नर थे वो थे आपके जबार खान। कौन थे? जबार खान। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे अब्दुल खान अशाकी। पहले गवर्नर कौन थे अफगान के? अब्दुल खान अशाकी। और लास्ट कौन थे? जबार खान। लेकिन रूल किसने स्टार्ट किया था? रूल स्टार्ट किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अब ऐसे क्वेश्चन आते थे, फर्स्ट अफगान रूलर कौन है? वो है आपके अब्दुल खान अशाकी। लास्ट कौन है? वो है आपके जबार खान, ठीक है ना। किसको कहा जाता है डार्केस्ट पीरियड? वो कहा जाता है अफगान रूल को। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अफगान रूल से एंड होता है मुस्लिम रूल इन कश्मीर। अफगान रूल से एंड होता है मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो मुस्लिम रूल कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका शाहमीरी डायनास्टी से। एंड कहाँ से होता है?
अकबर रूल से। अकबर रूल के बाद क्या आएगा आपका सिख रूल। तो मुस्लिम रूल, मुस्लिमों ने ऑलमोस्ट मतलब जो है 500 मुस्लिम्स की अगर हम बात करें 500 ईयर्स जो है रूल किया है कश्मीर पे, शामिरी डायनास्टी से कहाँ तक, अकबर रूल तक, पठान रूल तक। गॉट इट। अब आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द सिख रूल स्टार्ट्स इन कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द पीरियड। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि हमेशा जो है सिख रूल के रिगार्डिंग जो है डेट जब भी आएगा तो सिख रूल के रिगार्डिंग जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा है, और वो भी कहाँ से, फ्रॉम डेट से पूछा है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1752 से लेके 1819, फिर है आपका 1819 से लेके 46, फिर है आपका 1846 से लेके 1957। पहले हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट की। अगर हम पहले ऑप्शन फर्स्ट की बात करें ना, 1752 से लेके 1819 तक जो यहाँ पे रूल किया है वो था यहाँ पे पठान रूल या अगमान रूल, जिसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, फिर 1890 से 1846 जो रूल था वो है आपका सिख रूल, यानी यहाँ पे है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर 1846 से 1957 जो था वो था आपका डोगरा रूल, यानी डोगरा डायनास्टी उन्होंने यहाँ पे रूल किया है, यानी जहाँ से आपका मॉडर्न पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फिर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी सिख रूल जो स्टार्ट हुआ कश्मीर में वो हुआ 1819 से लेके कहाँ, 1846 से। ठीक है ना, अब थोड़ा सिख रूल के बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सिख रूल के बारे में 1819 से 1846, यानी 1819 में क्या हुआ, सिख रूल की शुरुआत होती है। गॉट इट। अब 1819 में क्या होता है बेसिकली, अगर हम कहें तो महाराजा रंजीत सिंह जो होते हैं ना वो अटैक करते हैं कश्मीर पे उस वक्त किसका जो रूल होता है वो होता है अगबन रूल, यानी पठान्स का रूल होता है। तो रंजीत सिंह हरा देता है किनको, पठान्स को। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखेंगे पूरे 27 ईयर्स, यानी 27 ईयर्स सिख यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है ना, यानी महाराजा रंजीत सिंह 1819 में क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं कश्मीर पे, यानी कि यहाँ पे पठान्स का रूल होता है, अगवान रूल होता है। ओवैसली फिर पठान्स को डिफीट देता है और यहाँ पे एक नई डायनास्टी बनाता है, यहाँ पे नया एक रूल जो होती है सिख रूल की शुरुआत होती है। गॉट इट। अब सिख रूल में टोटल आपको 27 ईयर्स जो है फ्रॉम 1819 से लेके 1846 तक सिख जो है वो रूल करते हैं कश्मीर पे, और टोटल होते हैं इनके 10 गवर्नर्स, यानी 10 गवर्नर जो होते हैं वो करते हैं कि कहाँ पे रूल, कश्मीर पे। तो पहला जो है ना इंपॉर्टेंट क्या है, पहला जो है मोतीराम, कौन सा है, मोतीराम जो थे ये पहले सिख गवर्नर थे, और सुपर इंपॉर्टेंट है ये लास्ट सिख गवर्नर जिसने रूल किया है कश्मीर पे वो थे शेख इमामुद्दीन। क्या थे, शेख इमामुद्दीन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिला है, एक तो ये कि सिख रूल कब से स्टार्ट हुआ है, 1819 से लेके 1846, सिंपल। और दूसरा ये कि अगर हम बात करेंगे लास्ट सिख गवर्नर की तो वो कौन थे, वो थे आपके शेख इमामुद्दीन। पहले कौन थे, पहले थे आपके मोतीराम। गॉट इट। और एक गवर्नर थे यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर अगर हम देखेंगे इसमें सिख गवर्नर में वो थे आपके मियाँ सिंह जो थे वो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर। ठीक है ना। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, 1846 में हुआ ये कि ब्रिटिश ने डिफीट दी सिक्स को, जब ब्रिटिश ने डिफीट दी सिक्स को तो सिक्स के कब्जे में था पंजाब, तो पंजाब सिक्स से छीना गया। किन्होंने छीना, ब्रिटिश ने छीना। और ऑटोमेटिकली फिर क्या हुआ, एक डीड हुई गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में, जिस डीड का नाम है सेल डीड ऑफ कश्मीर, या यूं कहे ट्रीटी ऑफ अमृतसर। यानी अमृतसर में एक ट्रीटी होती है गुलाब सिंह और किन के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर कश्मीर को बेच दिया जाता है, ब्रिटिश जो है वो कश्मीर को बेचते हैं किसको, ब्रिटिश बेचते हैं कश्मीर को, वो बेचते हैं किसको, गुलाब सिंह को। लेकिन बदले में गुलाब सिंह को पे करना होता है 75 लाख। गॉट इट। और उस डीड को कहा जाता है सेल डीड ऑफ कश्मीर, और वो डीड कहाँ पे होती है, अमृतसर में, उसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, वो 1846 में होती है। तो वैसे जम्मू एंड कश्मीर फिर आता है वजूद में। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियड जो है वो उसकी शुरुआत होती है। वो जो नेक्स्ट जो होगा यानी कि मुगल यहाँ पे डोगरा रूल। तो डोगरा रूल हम स्टार्ट करेंगे गुलाब सिंह से लेके हरी सिंह, वो नेक्स्ट यूनिट में हम ऑलमोस्ट जे एंड के हिस्ट्री खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि सिख रूल के बाद या आपका आता है कौन सा, डोगरा रूल। गॉट इट। तो सिख रूल के बारे में आपने जाना, डोगरा रूल के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो है सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर क्योंकि उसमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना। आई होप कि आपने इसको अगर अच्छे से समझा, आप इसको शेयर करोगे और साथ ही साथ कॉमेंट करोगे। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।